राधे राधे दोस्तों, मैं कमला भट्ट। मेरी शुरुआत हो गई अपना सुबह योगा अभ्यास से। तो सुबह थोड़ा सा मैं रोज़ी रूटीन है मेरा, थोड़ा कर लेती हूँ और करके थोड़ा सा यूट्यूब में भी डाल देती हूँ जो भी मैं अभ्यास करती हूँ। तो आप लोग भी अगर देखें तो सुबह उठ के ये अभ्यास अवश्य करें। तो वही थोड़ा जॉगिंग ही स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि पहले जॉगिंग कर ले तो थोड़ा शरीर में फुर्ती आती है, थोड़ा शरीर गर्म आता है, तो एक्सरसाइज होने में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा शरीर थोड़ा लचीला हो जाता है। तो थोड़ा जॉगिंग करेंगे, पहले धीरे धीरे कर लें तो अभ्यास कब बन जाएगा तो फिर इसको तेज कर सकते हैं। कम से कम 100 बार गिनती करके करें। थोड़ा साइड से कर लें। अब कमर पर हाथ रखें, कमर को दाएं बाएं दाएं बाएं करें। कमर लचीली होगी, जो साइड का हमारा फैट रहता है चर्बी, इसको करने से वो भी कम होती है। थोड़ा गोलाकार में घुमा लें। आठ 10 बार दाएं तरफ और 8-10 बार बाएं तरफ। अब विपरीत दिशा में कर लेंगे। ये छोटे मोटे अभ्यास हैं, इनको आप अवश्य करें। इनमें जो ज़्यादा मेहनत है, अब दोनों हाथ घुटनों से कर लेंगे। घुटनों को घुमाएंगे गोलाकार में। और विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। आ जाएंगे सीधे वापिस। थोड़ा ये घुटनों के लिए कर लेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये मत ना करें। अब दाएं हाथ को दाएं टखने पे, गर्दन ऊपर, फिर बाएं हाथ को बाएं टखने पे, गर्दन दाएं तरफ। 2-4 बार ये अभ्यास अवश्य करें। धीरे धीरे करें और धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाएं। रुकने का अभ्यास करें। आप करते रहोगे तो थोड़ा रुकने का अभ्यास बन जाएगा। आप करेंगे, हम सूर्य नमस्कार कर लेंगे। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ छाती के बीच में, सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों के सीध पे, कमर, गर्दन और हाथ कमर से बैंड हो पीछे। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं
जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुके। दायां पैर पीछे, बायां घुटना छाती पे, दायां घुटना आसन से उठा हुआ। थोड़ी देर रुकें। रुकने से हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। हमारे घुटने से हमारी पेट दबता है, इनके जो पेनक्रियाज वगैरह वगैरह इनमें दबाव, अच्छा दबाव पड़ता है। बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। पर्वताकार बना दें। अब शरीर पैरल बिल्कुल सीधा, दोनों हथेलियां और पीछे से पंजे, बाकी शरीर पूरा सीधा। अब अष्टांग प्राणायाम, माथा, छाती, घुटने, पंजे आसन पे, कमर का भाग ऊपर उठा हुआ। आगे से गर्दन उठाएंगे, सांस भरते हुए धड़ को भी उठा दें। भुजंग आसन की स्थिति में थोड़ी देर रुकें। रुकने का अभ्यास करें, रुकने से लाभ होगा, जल्दीबाजी आसनों में ना करें। फिर आ जाएंगे पर्वताकार में। दोनों एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार 12 आसन होते हैं इसमें। अगर रोज सूर्य नमस्कार करें, ये भी अच्छे आसन है, पूरे बॉडी के एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। अब दाएं पैर छाती से, बायां पैर सीधा, बायां पैर का घुटना आसन से उठा हुआ, गर्दन ऊपर से ऊपर। अब बाएं पैर को भी ले आए आगे। अब दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर लाएं, सांस भरते हुए, गर्दन और हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आ जाएं धीरे धीरे वापिस। अब थोड़ा वृक्ष आसन कर लेंगे। दाएं पैर को बाएं जगह पर लगाएं, दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ ऊपर तने हुए, बाएं पैर पे खड़े रहें, एक पैर पे। इससे हमारे शरीर का बैलेंस अच्छा बनता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर का बैलेंस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक पैर पर खड़े रहेंगे तो थोड़ा बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। आ जाए धीरे धीरे वापिस। अब बाएं पैर को लगाएं दाएं जगह के यहाँ पे, दोनों हाथ सीधे। अब दाएं पैर को आसन पर, बायां पैर दाएं पैर की जगह पे। थोड़ी देर रुकें, जितना रुक सकते हैं। आ जाए धीरे धीरे वापिस। अब करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों हाथ सीधे, दोनों पंजों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ और गर्दन बाईं तरफ, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ बाएं हाथ की छाती पे। फिर आ जाएं सीधे, फिर दाएं तरफ मुड़ें, दायां हाथ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पे। ये क्रिया को थोड़ा बढ़ा लें। आ जाएं वापिस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में।
वज्रासन हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छा आसन है ये। जिनको भी पाचन तंत्र की दिक्कतें हैं, भूख नहीं लगती है या खाने के बाद दिक्कत होती है, तो वज्रासन में अवश्य बैठें। ये हमारे पीछे से, इससे भी हमारे जंघे से हमारी पिंडलियाँ दबती हैं, तो हमारे पेट पे इसका प्रभाव पड़ता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से सटे हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके। दोनों हथेलियों को आसन पर लगाएं, माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। लगे तो ठीक है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रहे पीछे से नितंब ना उठे, एड़ियों से आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। ये जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है, उन लोगों के लिए अच्छा आसन है। अब करेंगे शशांक आसन। दोनों जंघों को खोल दें, दोनों हाथों को जांघे के बीच में रखें और दोनों हाथों को खिसकाएं और ठोड़ी को आसन पर लगाएं। शशांक आसन। थोड़ी देर रुकें, जितनी आप पे क्षमता है उतना ही रुकें। अगर कोई दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा, तो तुरंत वापस आ जाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। अब बैठ जाएं। आप थोड़ा भ्रांवरी और उद्गीत कर लेंगे। ये प्राणायाम जिनके सर में दर्द है, जिनको माइग्रेन पेन की दिक्कत है, जिसको अनिद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, तो वो भी ये प्राणायाम अवश्य करें। 5 बार कर लें भ्रांवरी, 5 बार उद्गीत और फिर आ जाए वापिस। दोनों अंगुलियों से हल्के से आंखें बंद करें, अंगूठे से कान बंद करें। ये अंगुली माथे पे भरें सांस। उद्गीत। सांस भरें और ओम की ध्वनि करते हुए आ जाएं वापिस। दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हथेलियों को रगड़ें। इसकी ऊर्जा को अपने आंखों और चेहरों पर स्पर्श करते हुए आ जाएं वापिस। तो आज के लिए इतना ही। जो भी भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके भी बताएं। तो
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।